मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री इस समय होते तो भारत की क्या स्थिति होती। इसी विषय पर मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश की। मैंने वीडियो खंगाले, उन आंकड़ों को खंगाला और ये परखने की कोशिश की कि आज अगर मनमोहन सिंह होते तो क्या भारत बेहतर स्थिति में होता। मैं अभी आपके सामने कुछ ग्राफिक्स वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश करूंगा। मैंने जो रिसर्च किया और मैंने जो पाया, साल 2009 में ऐसी ही एक महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया था। उसका नाम था स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं था। उस समय जो मैंने देखा, 11 जून 2009 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित किया। महामारी घोषित करने के 3 महीने तक, यकीन मानिए 3 महीने तक भारत सरकार सोती रही। जब अगस्त 2009 में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने लगा, तब जाकर मनमोहन सरकार की नींद टूटी। आप ये पहले 2 वीडियो देखिए। I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. पिछले 36 घंटों में स्वाइन फ्लू ने एक के बाद एक 3 जानें ले ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रधानमंत्री कार्यालय खुद स्वाइन फ्लू पर नजर रखेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा है कि वो खुद उन्हें रोज स्वाइन फ्लू की ताजा हालात की जानकारी दें। साथियों, अभी आपने 2 वीडियो देखे, ये दोनों 2009 के हैं। अब आप साल 2020 में आइए। इस समय कोरोना महामारी पूरी दुनिया को जकड़ चुकी है। आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि इस बार हम सब जानते हैं कि 12 मार्च 2020 को उसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को महामारी घोषित किया। लेकिन ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है कि भारत सरकार उससे 2 महीने पहले ही सक्रिय हो गई थी। 12 मार्च 2020 को महामारी घोषित हुई और 30 जनवरी 2020 को 2 महीने से भी अधिक समय पहले भारत सरकार ने अपने नागरिकों की वापसी शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर भारत सरकार काफी सक्रिय हो चुकी थी। आप ये 2 वीडियो देखिए। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 370 भारतीय दिल्ली पहुंच चुके हैं चीन के वुहान शहर से एयर इंडिया के विमान के जरिए, और इन सभी को दिल्ली लेकर आया जा चुका है। इन 2 वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि 2009 में और 2020 में स्थितियों में कितना फर्क है। मनमोहन सिंह सरकार कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महामारी घोषित करने के बाद भी 3 महीने तक सोती रही, और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किस प्रकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 2 महीने आगे चलती रही। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो के जरिए यह आपको समझ में आएगा कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 3 महीने पीछे चल रही मनमोहन सरकार सक्रिय होती है तो उस समय कैसे आपाधापी की स्थिति पैदा हो जाती है। हालात ये हो जाते हैं कि 3 महीने के बाद मनमोहन सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करती है, लेकिन उसमें इतना भ्रम होता है कि सिर्फ 4 दिन बाद उसी गाइडलाइंस को बदलना पड़ता है। लेकिन मोदी सरकार में आइए तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे पेंडेमिक घोषित करता है, उसके ठीक 2 महीने पहले मोदी सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करती है, और ये GOM हर रोज बैठक करती है और रोज फैसले लेती है। देखिए ये 2 वीडियो। Well, the government today issued new guidelines to deal with swine flu. Let's just look at how this contrasts with the other guidelines issued just last week. The main difference seems to be that they say that hospitalization is not needed for testing. They say that no quarantine is required, home treatment is possible. Private hospitals are asked to ensure reporting of swine flu cases. Now, the guidelines for just last week said that for testing, you have to be hospitalized, no home isolation of positive cases. Prime Minister's Principal Secretary P.K. Mishra reviews the coronavirus preparedness and arrangements. A group of ministers chaired by Health Minister Harshvardhan has been monitoring the situation on a daily basis. साल 2009 का एक ऐसा वीडियो अब दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि उस समय स्थिति कितनी भयानक हो चुकी थी। जबकि हम सब जानते हैं कि कोरोना इस समय जिस रूप में है,
जिस प्रकार की महामारी है, स्वाइन फ्लू उतनी बड़ी महामारी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उस समय जब 3 महीने के बाद सरकार जागती है तो खुद हेल्थ मिनिस्टर, उस समय गुलाम नबी आजाद थे, उनको ये कहना पड़ता है कि लोग अस्पतालों में ना जाएं, भीड़ ना लगाएं। उन्हें ये तक कहना पड़ता है कि एक एक जांच के लिए 10,000 रुपये लगते हैं, इसलिए कृपया आप अपने घर पे रहें, बेवजह अस्पतालों में ना आए। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर उस समय कहते हैं, ठीक उसका उल्टा होता है। हेल्थ मिनिस्टर बना करते हैं, लेकिन जनता पैनिक में होती है और अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। साल 2009 का ये 2 वीडियो देखिए। उसमें एक टेस्ट करने को 10,000 रुपए लगे। तो जहां मैं एडवाइज करूंगा टेस्ट करें, वहां ये भी साथ बताना चाहूंगा कि हर खांसी जुकाम वाला टेस्ट करने में मत भागे, क्योंकि फिर न इतनी कैपेसिटी है, फिर असली जो बीमार होगा वो बाहर रहेगा और खांसी जुकाम वाला टेस्ट के लिए भागेगा। अस्पतालों के बाहर स्वाइन फ्लू की दहशत के मारे लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन इस वायरस से बचिए, क्योंकि ये आपको ही नहीं, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लिमिटेड सेंटर्स है हमारे पास और किट्स भी बहुत लिमिटेड है। अब इस वीडियो की तुलना आप आज के हालात से कीजिए। कोरोना को लेकर सरकार इतनी सतर्क है शुरू से ही कि उसका असर आपको देखने को मिलता है। आपको ध्यान होगा और हम लोग सब अभी इसके गवाह हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील की। पहली बार कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने अपील की कि हम लोग पूरा देश जनता कर्फ्यू लगाएं, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार भारत के 130 करोड़ लोगों ने इस जनता कर्फ्यू का पालन किया। खास बात यह है कि यह कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, ये स्वेच्छा से की जाने वाली चीज थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का पूरे भारत पर असर पड़ा। प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। आज देश भर में जनता कर्फ्यू पर जो सन्नाटा है, जिस लड़ाई को हम अलग अलग रहकर मिलकर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई की हर तस्वीर आपको इस स्क्रीन पर नजर आएगी। तो आपने देखा उस समय हेल्थ मिनिस्टर बार बार मना करते रहे, लेकिन लोग पैनिक में थे। इस बार प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक अपील की और पूरा भारत उनकी बातों को मानने लगा। अब इसका एक व्यापक रूप देखिए। 2009-2020 की एक तुलना दिखाता हूं। साल 2009 में जब स्थितियां सरकार की लापरवाही की वजह से बेकाबू हो गई, तो उस समय दवाइयों की भारी कमी हो गई। उस समय भारत को इन दवाइयों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अमेरिका उस समय दाता था और भारत एक याचक की स्थिति में था। लेकिन आज वही स्थिति बदल चुकी है, और यह सिर्फ मोदी सरकार की वजह से आज अमेरिका, यूरोप, जितने बड़े देश हैं वो याचक की स्थिति में है, वो मांग रहे हैं, और भारत इस समय देने की स्थिति में है। ये कितना बड़ा फर्क है जो हम सब देशवासियों को गर्व से भर देता है। जरा ये वीडियो देखिए। जो ये किट्स आते हैं बाहर से आते हैं, अमेरिकन कंपनी से। एक ही कंपनी के पास पेटेंट है इन किट्स का, और हमारी गवर्नमेंट भी इंपोर्ट करती है इसे बाहर से। तो अननेसेसरली वो केओस हो जाता है, और जिन लोगों को एक्चुअली पे टेस्ट करने की जरूरत है शायद उन पे ना हो पाए, क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ रहे, इतने प्रेशर हो रहा है, उससे ज्यादा पैनिक फैल रहा है। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो तमाम पड़ोसी मुल्क जो हम पर निर्भर है उन्हें भी हम देंगे। इसके अलावा अमेरिका और कुछ ऐसे देश जो बुरी तरह से प्रभावित है, हम उन्हें भी देंगे। तो देखा आपने, ये वीडियो हमें और आपको गर्व से भर देने वाले हैं। अब आप इसके कंक्लूजन में आइए। उस समय मनमोहन सिंह की लापरवाहियों का एक सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि भारत में कम 1035 लोगों की जानें चली गई स्वाइन फ्लू से, जबकि आपको यह आश्चर्य होगा जानकर कि उस समय सिर्फ 10,193 लोग ही स्वाइन फ्लू से संक्रमित हुए थे। इसको अगर आंकड़ों में देखें तो पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या, मरने वालों का प्रतिशत मात्र 0.8 था पूरी दुनिया में, जबकि भारत में मरने वालों का प्रतिशत
10% रहा। जरा आकलन कीजिए, पूरी दुनिया में मरने वालों का प्रतिशत 0.8 और भारत में 10%। और अब आप कोरोना महामारी से तुलना कीजिए। आज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 16 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 1 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन भारत में सिर्फ चंद हजार लोग ही संक्रमित हुए हैं और 200 के करीब लोग मारे गए हैं। साथियों, कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि मनमोहन सिंह सरकार की तुलना मोदी सरकार से करना पूरी तरह से बेमानी है। वो सरकार लापरवाहियों से भरी हुई थी। अगर उन दिनों की घटनाओं को देखें तो आप यकीन मानिए कि आज पूरे देश में हाहाकार जैसी स्थिति होती। पूरे देश में संक्रमित लोगों की संख्या वैश्विक एवरेज से ज्यादा होती, मरने वालों की संख्या वैश्विक एवरेज से ज्यादा होती। ये सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि पुरानी घटनाओं में एक सिलसिलेवार ढंग से लापरवाहियां दिखती हैं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी मोर्चे पर सबसे आगे डटे हैं। वो हर जिम्मेदारी को अपने हाथों में ले रहे हैं। हर गतिविधियों को वो खुद से मॉनिटर करते हैं और यही वजह है कि आज देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद भी ऐसी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, वरना उस समय खाने पीने दवाइयों की भारी किल्लत हो गई होती। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की कार्यशैली के बीच का फर्क पता चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।